तुम्बाड़, अंधेरे का वंश। महाराष्ट्र के घने जंगलों में तुम्बाड़ गांव एक भयानक रहस्य छुपाए हुए था। ये रहस्य सदियों पुराना था, गांव के बनने से भी पहले का। ये रहस्य था हस्तर का, एक देवी जिसे लालच और धन की देवी माना जाता था। किंवदंतियां हस्तर के गुस्से और श्राप से भरी थीं, जो उन सब पर आता था जो उसके खजाने का लालच करते थे। तुम्बाड़ के लोग हस्तर की पूजा करते थे, लेकिन डर के साए में। उनके दिलों में श्रद्धा के साथ साथ डर भी था। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तर की कहानी बताई जाती रही, एक चेतावनी के रूप में जो लालच के नतीजों की याद दिलाती थी। हस्तर लालच की देवी। कहा जाता है कि हस्तर 16 करोड़ देवताओं की मां थी। वो एक विशाल देवी थी, सोने और गहनों से लदी हुई। उसके अनगिनत हाथ थे और हर हाथ में एक अलग हथियार या कीमती रत्न था। लेकिन उसकी सुंदरता एक छल थी। उसके पीछे छुपा था एक क्रूर और लालची मन। हस्तर का लालच कभी नहीं भरता था। उसने इतना सोना जमा कर लिया था कि पूरी दुनिया खरीद सकती थी, लेकिन उसका लालच सिर्फ बढ़ता गया। उसके दिल में एक खालीपन था जो कभी नहीं भर सकता था। तबाही का बीज। एक दिन एक शक्तिशाली राक्षस ने हस्तर की दौलत के बारे में सुना। उसने देवी को चुनौती देने और उसका सारा सोना चुराने का फैसला किया। एक भयानक युद्ध हुआ जो कई दिनों तक चला। आखिरकार राक्षस हार गया, हस्तर के गुस्से से नष्ट हो गया। मरने से पहले राक्षस ने हस्तर को शाप दिया। उसने कहा, तेरा लालच तेरा नाश होगा, तेरा खजाना तुझे हमेशा सताएगा, तुझे अकेला और डरा हुआ छोड़ देगा। राक्षस के शब्द हस्तर के दिल में तीर की तरह चुभ गए। वो जानती थी कि वो हमेशा के लिए अपने लालच की कैदी बन गई है। लालच की आग जो कभी बुझती नहीं। साल बीतते गए और हस्तर की कहानी एक किंवदंती बन गई, एक रहस्यमयी दास्तान। लेकिन तुम्बाड़ गांव में कहानी जिंदा रही, हर दिल में बसी रही। गांव के मुखिया के परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तर के मंदिर की देखभाल करने और देवी को खुश करने का काम सौंपा गया था, एक पवित्र जिम्मेदारी। लेकिन एक दिन एक नया मुखिया आया, एक आदमी जिसका नाम था विनायक राव, जो सब बदलने वाला था। विनायक राव एक महत्वाकांक्षी और लालची आदमी था। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। वो हस्तर के खजाने की कहानियों से मोहित हो गया था और उसने ये खजाना अपने लिए पाने की ठान ली थी, किसी भी कीमत पर। सेक्शन 5, वर्जित गर्भगृह। हस्तर का मंदिर गांव के बाहर जंगल के बीच में स्थित था। यह एक प्राचीन और जीर्ण शीर्ण इमारत थी जो नक्काशीदार पत्थर से बनी थी और रहस्यमय प्रतीकों से सजी थी। मंदिर का सबसे अंदरूनी गर्भगृह वर्जित था, केवल मुखिया के परिवार के लिए। यहीं पर हस्तर की मूर्ति रखी गई थी और यहीं पर उसका खजाना छुपा हुआ था। विनायक राव हस्तर के मंदिर और उसके गर्भगृह को जानने के लिए बेताब हो गया। वो पुराने ग्रंथ पढ़ता था, उन रहस्यों को जानने की कोशिश करता था जो खजाने तक ले जाते थे। धीरे धीरे उसका जुनून एक खतरनाक लालच में बदल गया। सेक्शन 6, हस्तर का कहर। विनायक राव के लालच ने हस्तर का ध्यान खींचा। देवी ने अपने मंदिर में बढ़ते अंधेरे और लालच को महसूस किया। एक रात जब विनायक राव अपने अध्ययन में था, उसने एक भयानक आवाज सुनी। यह हस्तर की आवाज थी जो उसे चेतावनी दे रही थी कि वो अपने लालची इरादों से बाज आ जाए। लेकिन विनायक राव ने हस्तर की चेतावनियों को अनसुना कर दिया। उसे विश्वास था कि वो देवी को चकमा दे सकता है और खजाना हासिल कर सकता है। उसका लालच इतना मजबूत हो गया था कि उसने उसे अंधा बना दिया था। सेक्शन 7, लालच का चक्रव्यूह। साल बीतते गए और विनायक राव की कोशिशों के बावजूद
वो हस्तर का खजाना पाने में नाकाम रहा। देवी उसे चिढ़ाती रही, उसे अपनी शक्ति की झलकियां दिखाती रही, लेकिन उसे कभी खजाना नहीं दिया। विनायक राव का जुनून उसे खाए जा रहा था, जिससे वो एक टूटा हुआ और निराश आदमी बन गया। अपनी हार मानने को तैयार नहीं, विनायक राव ने एक भयानक फैसला लिया। उसने अपने बेटे, एकमात्र व्यक्ति जिसे वो प्यार करता था, को अपने अंधेरे रहस्य में शामिल करने का फैसला किया। अपने को ही धीरे गति। सेक्शन 8, बाप और बेटा। विनायक राव का बेटा सरदार राव एक दयालु और नेक दिल इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था और अपने परिवार के प्रति बहुत समर्पित था। वो अपने पिता के जुनून को नहीं समझ पा रहा था और उस खतरे को नहीं देख पा रहा था जो उन पर मंडरा रहा था। उसे अपने पिता की बातों में सच्चाई का आभास नहीं हो रहा था। विनायक राव ने अपने बेटे को हस्तर के खजाने और उससे जुड़े श्राप के बारे में बताया। उन्होंने विस्तार से समझाया कि कैसे यह खजाना उनके परिवार की किस्मत बदल सकता है। उसने सरदार राव को मनाने की कोशिश की कि वो दोनों मिलकर देवी को हरा सकते हैं और अपने परिवार के लिए, आप जानते हैं, प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। विनायक राव का विश्वास अडिग था। सरदार राव अपने पिता के जुनून से डरे हुए थे, लेकिन वो उनसे प्यार भी करते थे और उनकी मदद करना चाहते थे। वह अपने पिता को निराश नहीं करना चाहता था। उन्होंने मजबूरन विनायक राव की योजना में शामिल होने के लिए हां कर दी, इस बात से अनजान कि वो खुद को कितने बड़े खतरे में डाल रहे हैं। यह निर्णय उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सेक्शन 9, प्यास जो बुझती नहीं। विनायक राव और सरदार राव ने साथ मिलकर हस्तर के मंदिर के रहस्यों को उजागर करने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने पुराने अनुष्ठान किए, पहेलियों को सुलझाया और मंदिर के गहरे रहस्यों को जानने की कोशिश की और छिपे हुए रास्तों की खोज की। उनका बंधन मजबूत हुआ, लेकिन साथ ही साथ उनके दिलों में डर और लालच ने भी घर बना लिया था। लेकिन डर और लालच ने उनके दिलों में घर बना लिया था। यह डर और लालच उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सका। आखिरकार सालों की खोज के बाद विनायक राव और सरदार राव ने हस्तर के खजाने तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया। विनायक राव और सरदार राव हस्तर के खजाने तक पहुंच गए। यज्ञकाय खजाना मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक गुप्त कमरे में छिपा हुआ था। यह मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक गुप्त कमरे में छिपा हुआ था। जैसे ही उन्होंने कमरे में प्रवेश किया, उनकी आंखें सोने और गहनों की चमक से चौंधिया गई। उनकी आंखें सोने और गहनों की चमक से चौंधिया गई। कमरा खजाने से भरा हुआ था। कमरा खजाने से भरा हुआ था। सोने के सिक्कों के ढेर, चमकते रत्न और कीमती कलाकृतियां। सोने के सिक्कों के ढेर, चमकते रत्न और कीमती कलाकृतियां। यह दृश्य उनके लिए अविस्मरणीय था। सेक्शन 10, लालच का अंत। लेकिन जैसे ही विनायक राव ने खजाने को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी आंखों में लालच की चमक थी। हस्तर का श्राप सच हो गया। देवी की मूर्ति में जान आ गई और उसकी आंखें गुस्से से जलने लगीं। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। विनायक राव सालों के लालच और जुनून से भ्रष्ट एक भयानक प्राणी में बदल गया, जो अब इंसान नहीं रहा। भयानक प्राणी में बदल गया। उसका शरीर सोने की भूख से विकृत हो गया। सरदार राव अपने पिता के हालत देखकर डर गए। उन्हें एहसास हुआ कि लालच ने उनके परिवार को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने हस्तर से दया की भीख मांगी, अपने पिता के पापों के लिए माफी मांगी। सरदार राव अपने पिता की हालत देखकर डर गए। उन्हें एहसास हुआ
कि लालच ने उनके परिवार को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने हस्तर से दया की भीख मांगी, अपने पिता के पापों के लिए माफी मांगी, अपने पिता के पापों के लिए माफी मांगी। हस्तर ने सरदार राव की बात सुनी और उसके मन में दया आ गई। उसके मन में दया आ गई। उसने विनायक राव को उसके दुख से मुक्त कर दिया, उसे वापस इंसान बना दिया। हालांकि हस्तर का श्राप पूरी तरह से नहीं टूटा था। उसने विनायक राव और सरदार राव को एक चेतावनी के रूप में छोड़ दिया, एक याद दिलाता है कि लालच विनाश का रास्ता है। उसे वापस इंसान बना दिया। हालांकि हस्तर का श्राप पूरी तरह से नहीं टूटा था। उसने विनायक राव और सरदार राव को एक चेतावनी के रूप में छोड़ दिया, एक याद दिलाता है कि लालच विनाश का रास्ता है। एक याद दिलाता है कि लालच विनाश का रास्ता है। हस्तर ने अपना खजाना हमेशा के लिए बंद कर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह फिर कभी किसी को नुकसान न पहुंचाए। यह सुनिश्चित करते हुए कि यह फिर कभी किसी को नुकसान न पहुंचाए। विनायक राव और सरदार राव तुम्बाड़ गांव लौट आए, बदल गए लोग। उन्होंने हस्तर के गुस्से और लालच के खतरों के बारे में सबको बताया। चलते गए लोग। उन्होंने हस्तर के गुस्से और लालच के खतरों के बारे में सबको बताया। और इस तरह तुम्बाड़ की कहानी एक किंवदंती बन गई, एक चेतावनी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। एक चेतावनी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, हमें याद दिलाती है कि असली खजाना धन दौलत में नहीं, बल्कि संतोष और कृतज्ञता में है। इस कहानी ने गांव वालों को सिखाया कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। हमें याद दिलाती है कि असली खजाना धन दौलत में नहीं, बल्कि संतोष और कृतज्ञता में है। इस कहानी ने गांव वालों को सिखाया कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, लेकिन सावधान रहो, आपने केवल एक झलक देखी है उस अंधेरे की जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाने से पहले यह याद रखो, बहुत सी चीजें हैं जो अंधेरे में छिपी हैं, ऐसी चीजें जिन्हें तुम कभी नहीं भूल पाओगे। सब्सक्राइब करो लुकआउट चैनल को अगर तुम में हिम्मत हो और हमारे साथ जुड़ो, जैसे हम उतरते हैं रहस्यों, आतंक और अनजान में और गहरे। जाओ, उस बटन को क्लिक करो। हम तुम्हारे देखने की प्रक्रिया में होंगे, तुम पर नजर रखेंगे। ये बेपू आसान नहीं वो में। स्क्रीन में झपकियां आती हैं, आवाज धीमी हंसी में बदल जाती है, फिर अचानक अंधेरा हो जाता है और एक दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। लुक